तूफानी तेजी के साथ बाजार ने रिकॉर्ड हाई से की दिसंबर सीरीज की शुरुआत। निफ्टी पहली बार निकला 20,291 के पार। सेंसेक्स करीब 500 अंक उछला। बैंक, पीएसयू, एफएमसीजी, इंफ्रा और एनर्जी शेयरों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी 332 अंक उछलकर 44,814 के लेवल पर बंद। आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक, इंडसइंड, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी 1 से 3% तक भागे। मिड कैप इंडेक्स में लगातार 21 दिनों से तेजी वाली रैली ने बनाया नया रिकॉर्ड हाई। स्मॉल इंडेक्स भी नए लाइफ हाई पर। जील, अपोलो टायर्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, नोसिल, एमटीएनएल, पीटीसी इंडिया फाइनेंस और बैंक ऑफ इंडिया में 3 से 6% की तेजी। %65 प्रीमियम पर दमदार लिस्टिंग के बाद फ्लेयर राइटिंग में आई मुनाफा वसूली। शेयर में लगा 10% का निचला सर्किट। मार्केट के लाइफ हाई में नीलेश शाह के निवेश मंत्र। अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत में कहा, इस वक्त सही वैल्यूएशन और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनियों में करें निवेश। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन रहा 1,68,000 करोड़। सालाना आधार पर 15% बढ़ोतरी। सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन जानेंगे, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी बताएंगे। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार के आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार ने दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत की। 15 सितंबर 2023 के बाद निफ्टी पहली बार लाइफ हाई पहुंचा। निफ्टी ने 20,291 का हाई बनाया। आईटी को और ऑटो छोड़ सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हरियाली आज देखने को मिली। बेहतर ग्लोबल संकेत और एग्जिट पोल का हमने बाजार पर खासा असर आज देखा और कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 500 अंकों के उछाल के साथ 67,480 के पार बंद हुआ। निफ्टी 135 अंक चढ़ा, 20,267 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में रही 332 अंकों की बढ़ोतरी और ये 44,814 पर बंद हुआ। और आइए अब बात करते हैं कैसा रहा आज के बाजार पर। एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत से बाजार के लिए क्या संकेत मिलते हैं। दिसंबर सीरीज की और दिसंबर के महीने की भारतीय बाजारों ने की दमदार शुरुआत और आज तो दमदार शुरुआत करने के लिए संकेत इतने ज़्यादा थे कि पूछिए मत। क्या क्या नहीं था। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए दमदार 7.6%, किसी की भी उम्मीद से कहीं बेहतर। पहला संकेत। दूसरा संकेत, अमेरिकी बाजारों में तेजी, वो भी इतनी कि आप सोच नहीं सकते। 500 पॉइंट डाउ पर बंद हुआ कल देर रात। तीसरा, ओपेक प्लस की बैठक, कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम करने का डिसीजन, लेकिन उसके बावजूद कच्चा तेल नीचे है $80 के आसपास। चौथा, भले ही कल की एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी थी, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद 8,000 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी छोटी होती है किसी भी लिहाज से नहीं। ये 4 और उसके अलावा एक और जिसका सबसे ज़्यादा डर लोगों को चुनाव के नतीजों का कि एग्जिट पोल के नंबर्स आएंगे, कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे पता नहीं। तो एग्जिट पोल में भी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि फाइट टफ है और शायद लोग जितना सोचते थे कि खराब रिजल्ट आ सकते हैं उतने शायद ना आए। ये एग्जिट पोल देख के थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आया बाजार को। इन सब के चलते बाजार को मजबूत शुरुआत करनी थी। लाइफ हाई के आसपास की भी 20,200 के आसपास खुले। शुरुआत में थोड़ा बहुत टाइम पास किया और बस तुरंत लाइफ हाई बना लिया। बाजार ने एक बार लाइफ हाई बनाया तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा।
20,291। अब ये है वो लेवल जो इतिहास में दर्ज हो चुका है नए हाई के तौर पर। 135 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी शानदार 20,250 के आसपास बंद रहने में रहा कामयाब। और बैंक निफ्टी भी आज शुरुआती थोड़ी बहुत सुस्ती के बाद तेज रफ्तार लगाकर ये भी अच्छा तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया। हालांकि लाइफ हाई से तो अभी दूर है, लेकिन 44,950 के आसपास के हाई बैंक निफ्टी ने भी दिन के दौरान लगाए और यहाँ पर भी अच्छी मजबूती 335 अंकों के आसपास की रही। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। लगातार 21वां दिन था मिड कैप शेयरों का, जब आज हरे निशान में बंद हुए। लगातार 21 दिन से मिड कैप इंडेक्स, और आज भी छोटी मोटी नहीं 1% की तेजी रही और नया हाई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने बनाया। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा, कमज़ोर शेयर कम। आप सोचिए रविवार को आने वाले हैं इलेक्शन के नतीजे, उससे पहले बाजार में कोई डर या कमजोरी का माहौल नहीं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट तरीके से बढ़े आगे। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह की दमदार सीरीज रही आपकी नवंबर की सीरीज के अंत में कल जिस तरह से आप हाईस पर जाकर बंद हुए, वहीं से बाजार ने संकेत लेके नया हाई बनाकर दिसंबर की सीरीज के पहले दिन एक्शन तगड़ा दिखाया है। बहुत बढ़िया एक्शन रहा आज ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,589 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 1,448 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। आइए अब आज के हमारे एक्सपर्ट सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, उनके पास चलते हैं। विकास जी, बहुत ही शानदार बाजार का मोमेंटम बरकरार है, बाजार का जोश भी हाई है। अभी फिलहाल क्योंकि संडे को इम्पोर्टेंट इवेंट है, नतीजे जो कि हम एग्जैक्ट नतीजे कहेंगे, एग्जिट पोल से तो हमें कुछ मालूम चला, लेकिन उसके बाद अब मंडे को कैसा रिएक्ट कर सकता है बाजार? बिल्कुल स्वाति, आज तो एक ऐतिहासिक दिन था और जबकि सबको पता है संडे को एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा, उसके बावजूद भी कहीं कोई डर भय घबराहट नहीं। बाजार 135 पॉइंट निफ्टी के लेवल्स पे बंद हुआ ऊपर, और इसका मुख्य कारण था एक तो यूएस में कल जो एक बहुत अच्छी 500 पॉइंट की डाउ जोन्स में तेजी हुई, वो एक कारण था। फिर एफआईआईज की कल जो 8,000 करोड़ की बाइंग, और अभी मैं देख रहा हूँ एफआईआईज ने आज भी 1,590 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करी है, मतलब फॉलो बाइंग भी चालू है। फिर जो कल जीडीपी के नंबर्स आए थे 7.6% बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, मतलब हमने सबने अनुमान लगाया हुआ था 6.8-6.9% के आसपास का, और 7.6% के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स बहुत ही अच्छे। और आज भी बाजार बंद होने के बाद जो जीएसटी के नंबर्स आए हैं बहुत पॉजिटिव है, 1.68 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन। तो ऑल इन ऑल सब खबरें पॉजिटिव है, उसका असर देखने को मिला। बट चूंकि संडे को इलेक्शंस के नतीजे आने हैं और इसलिए थोड़ी कॉशियस थे बाजार, और सिर्फ 135 आज जो 135 पॉइंट की रैली हुई है निफ्टी में वो भी छोटी लग रही है, बिकॉज अगर ये इवेंट नहीं होता तो मेरा ये मानना है कि इससे भी बड़ी तेजी हो सकती थी। वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, खबरें सब पॉजिटिव है। बाकी संडे के इलेक्शन रिजल्ट्स से थोड़ा असर पड़ सकता है। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स फेवरेबल आते हैं, यानी कि बीजेपी अगर राजस्थान में एमपी में गवर्नमेंट बनाने में सक्षम होती है, तब तो डेफिनेटली बहुत बड़ी तेजी मंडे को ही देखने को मिल जाएगी। और बाकी अगर वैसा नहीं भी होता है और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे लगता है जो गिरावट आएगी बाजार में वो एक खरीदारी करने का ही मौका होगा। तो ऑल इन ऑल दोनों ही सूरत में बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं, बाकी अपनी पोजीशंस पे बने रहना है, यही मेरी सलाह रहेगी। तो बाजार में खरीदारी के मौके अपार हैं, ये रही राय विकास जी की बाजार पर। सर, अब हफ्ते से 10 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो करंट लेवल्स पे एनबीसीसी पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एनबीसीसी ये पीएसयू कंपनी है, 75 के लेवल्स पे आज ये बंद हुआ है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली पीएमसी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फिर ईपीसी और रियल एस्टेट, ये 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड है, बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी जिस तरह का ट्रैक्शन चल रहा है, ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और अच्छे ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है ये स्टॉक, और ये एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छी दर से ग्रो कर रही है, बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है। तो ऑल इन ऑल सब कुछ है इस स्टॉक में। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 85 रुपए का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है और 69 का स्टॉप लॉस रखना है।
बिल्कुल सर। तो एनबीसीसी में पोजीशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। विकास जी, अब बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म खरीदारी की ओर, और लंबी अवधि का आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा? बिल्कुल स्वाति, आज जो लंबी अवधि के लिए स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। कुछ हफ्तों पहले भी इस सेगमेंट में मैंने इसको रेकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मेरे ख्याल में फोर्टनाइट पहले मैंने 125 के लेवल्स पे भी इसको रेकमेंड किया। आज ये 151 पे बंद हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। ये भी एक कोइंसिडेंटली पीएसयू स्टॉक है। एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी कंपनी है जो कि मेनली ऑयल, गैस एंड पेट्रोकेमिकल इन सब सेक्टर्स में काम करती है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब सेक्टर्स को भी कैटर करती है। एक जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। जितनी बड़ी रिफाइनरीज है भारत में भी या इवन इंटरनेशनल, जैसे कतार पेट्रोलियम है, किन्या पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इन सब के लिए भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। और भारत में भी जिस तरह से सरकार का फोकस है रिफाइनिंग कैपेसिटी को, जो आज 250 MMTPA से 450 MMTPA इन द नेक्स्ट 10 इयर्स करने का प्रोग्राम है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी कंपनी हो सकती है। जबरदस्त 8,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में अच्छा खासा इनका आजकल फोकस है। फिर एथेनॉल के फील्ड में भी एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। हाल ही में इन्होंने एक रिफाइनरी सेटअप करी है असम में, जहाँ पे ये बाम्बू से इथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह की कंपनियां, फंडामेंटल्स मजबूत है, वैल्यूएशन सस्ते लगते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने पे 225 रुपए का टारगेट। ओके सर, तो EIL में खरीदारी की सलाह लंबी अवधि के लिए 225 के टारगेट के लिए पसंदीदा स्टॉक विकास जी का। पहले कॉलर से बात करें, पुणे से अक्षय हम इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार अक्षय, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैम, टाटा पावर जी 208 से मेरी खरीदारी है। 400 शेयर है मेरे। और जी, दूसरा स्टॉक है कितना व्यू है आपका स्टॉक पे? टाटा पावर में मेरा लॉन्ग नजरिए से व्यू है। बोलिए। कम से देखा हूँ तो सर से पूछना है, पिछले हाई की तरफ वापस आया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे या होल्ड करे? दूसरा स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्ट। ओके, वो मेरा शेयर का खरीद है 40 रुपए से, तो उसमें भी मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है, तो अभी बुक करे उसमें भी या उसमें बने रहे? ओके, बताइए विकास सर, आपकी राय लेना चाहेंगे दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, जहां तक टाटा पावर का सवाल है, एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। पहले तो निवेशक को बधाई देनी चाहिए। 208 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा और बहुत अच्छा मुनाफे पे बैठे हैं। बट यहाँ से भी इस स्टॉक में बहुत अच्छी अपसाइड आने वाले दिनों में हो सकती है। एक तो जिस तरह से इस कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है और जो इन्होंने डील्स करी है, वैल्यूएशंस जो है रिन्यूएबल सेगमेंट के, उस लिहाज से अभी भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। और वैसे भी पावर सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, तो इस स्टॉक में बने रहने की सलाह, डिस्पाइट द ह्यूज प्रॉफिट्स व्हिच द इन्वेस्टर इज अर्निंग। दूसरा स्टॉक TV18 ब्रॉडकास्ट, आज इसमें एक धुआंधार 11-12% की तेजी हुई है। हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से स्टॉक यहाँ पे एक्सपेंसिव लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर इस तरह की, मतलब 48 के लेवल्स पे आज ये बंद हुआ है, 55-60 के आसपास आवे तो इसमें एग्जिट करें और दूसरे किसी स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, तो आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर राय विकास जी दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल से अर्जुन जी हमारे साथ अगले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? गुड इवनिंग मैम, मेरा 2 स्टॉक के बारे में जानना चाहता हूँ। एक NFL, जो मेरा खरीद के भाव है 76 रुपीज का, 1500 शेयर है मेरे पास, और DCW का भाव है 58 रुपीज का, एवरेज है 1000 शेयर। ओके, और कितना आपका होराइजन है दोनों पर, दोनों स्टॉक्स पर? जी 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल। NFL और DCW सर, क्या रहेगी आपकी राय दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, अर्जुन जी ने दोनों स्टॉक मिड कैप सेगमेंट से लिए हुए हैं। हालांकि दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, बट इनको हल्का नुकसान हो रहा है दोनों स्टॉक्स में। जहां तक NFL का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की फर्टिलाइजर कंपनी है और यहाँ से नॉर्मली आमतौर पे अप टू द बजट एक अच्छी तेजी हम देखते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, तो वो भी एक एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस स्टॉक में। और बाकी जिस तरीके से फर्टिलाइजर कंपनीज भी अब परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो इनके भाव भी आएंगे और प्रॉफिट्स भी होंगे, तो होल्ड करना चाहिए इनको।
और जहां तक DCW का सवाल है, वो भी एक अच्छा स्टॉक है और हाल ही में हमने देखा ये कंपनी कॉस्टिक सोडा ऐश के कारोबार में है, तो वहां पे एक अच्छी तेजी देखी जा रही थी, तो उसके वजह से स्टॉक में एक अच्छी तेजी हुई, बट वहां से फिर ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी अगर इनका साल 1.5 साल का नजरिया तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है वी कुड सी लेवल्स ऑफ 65-70 रुपीस ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर ऑन दिस स्टॉक। ओके, तो आपके दोनों स्टॉक्स पर रही राय विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर शिमला से रेशान जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास नेस्ले इंडिया है। हेलो, मेरे पास नेस्ले ओके, सुन पा रहे हैं सर, क्या खरीदे? 90 शेयर है 300 के भाव। नेस्ले बोला आपने? जी, 300 रुपीज के भाव। ओके सर, कब लिए थे आपने स्टॉक्स? ये 2000 में। 2000 में? जी, ओके सर। तो अब अच्छा, मुझे अब बताइए, अब आपको तो आपने तो एक फॉर्च्यून कमा लिया इस स्टॉक से अपने लिए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहेंगे सर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या होराइजन है इस स्टॉक पर? निशांत जी, आप कब तक रखना चाह रहे हैं नेस्ले को? तो क्या आप बेचना चाहता हूँ, कब तक रखें आप? अच्छा, ठीक है। ओके विकास जी, ओवर टू यू। अब आप ही बताइए, 300 का खरीद का नेस्ले अभी भाव कहाँ पर पहुंच गए हैं? तो एक मल्टी बैगर इनके लिए साबित हुआ है। 2000 में लिया गया है स्टॉक, 2000 में लिया गया स्टॉक। सब बताइए क्या करें? पहले तो रेशान जी को बहुत 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 बधाई। बहुत ही एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। मतलब 27,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है इनका। 300 शेयर लिए इन्होंने 90 रुपए के भाव से। 27,000 का इन्वेस्टमेंट, आज उसकी वैल्यू 75 लाख। तो 80 गुना से ज्यादा इन्होंने अपने स्टॉक के अपने इन्वेस्टमेंट को कर लिया है। इस तरह के निवेशक एक ऊर्जा भरते हैं। जो बाकी के दर्शक हमको देख रहे हैं, उनको पता चलता है कि किस तरह से इस शेयर बाजार में मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक, और सबसे अच्छी बात है ये बने रहे। मतलब अब आमतौर पे 300 पे अगर ये स्टॉक लिया तो 600 1000 तक में आदमी को, निवेशक को बेचने की इच्छा होने लगती है। बट इन्होंने इतने साल तक इस स्टॉक को रखा, और मुझे लगता है यहाँ से भी अगर ये लंबी अवधि तक इस स्टॉक में बने रहेंगे तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर, एक स्टेबल रिटर्न देने वाला स्टॉक है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड्स है, तो करंट लेवल्स पे भी होल्ड करने की सलाह रहेगी नेक्स्ट टाइम। ओके, तो बहुत बहुत आपको बधाई एक बार फिर से। करंट लेवल्स पर आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। हमारे एक्सपर्ट व्यू आपके लिए विकास जी की तरफ से। एक सोशल मीडिया पर सवाल हमारे पास अहमदाबाद से आया है हितेश ठक्कर साहब का। इन्फोसिस इनके पास है, 50 शेयर है, 1746 की इनकी खरीद है इन्फोसिस पर। सर, इन्फोसिस में अभी आप इन लेवल्स पर इन्हें क्या राय देंगे? देखिए, हितेश जी ने ऊंचे लेवल्स पे इन्फोसिस खरीदा है। अनफॉर्चुनेटली नुकसान में बैठे हैं, और आईटी सेक्टर ने उस हिसाब से परफॉर्म भी नहीं किया है। सभी स्टॉक्स अपने हाइट से काफी नीचे चल रहे हैं। बट मुझे लगता है अब समय है कि आईटी सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। तो मेरी राय रहेगी कि अगर उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स है तो करंट लेवल्स पे भी और ऐड कर सकते हैं इन्फोसिस को, और अपनी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको कम कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर इसमें लंबी अवधि के लिए इन्फोसिस में बने रहेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा और खरीदारी करके अपने जो खरीद के भाव है उसको कम करें, वो मेरी राय रहेगी। जी, तो इन्फोसिस पर आपके लिए राय रही विकास जी की तरफ से। एक ब्रेक भी लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा से जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। और सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से।
जब सोमवार को बाजार के लिए लौटेंगे तो उससे पहले संडे को ही आपको पता चल जाएगा कि होना क्या है बाजार में, क्योंकि संडे को आएंगे 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे और आपको तो जी बिजनेस पर ही हमारे साथ देखने नतीजे, पूरा विश्लेषण तो संडे को ही हो जाएगा। फिर भी अभी के लिए आपको बताऊं कि अगर नतीजे बाजार की उम्मीदों के मुताबिक आते हैं फिर तो कहना ही क्या, आप 20,300 के पार निकलकर 20,500 की तरफ जाने की कोशिश तो आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। निफ्टी खुले नीले आकाश में है, ब्लू स्काई जोन है, अनचार्टेड टेरिटरी में है। लेकिन अगर समझो नतीजे खराब आए तो सपोर्ट कहाँ, वो जानना जरूरी। 20,000 के आसपास पहला सपोर्ट 19,950, 20,000, और अगर बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो 19,700, 19,800 के आसपास। उससे ज़्यादा खराब और मंदी कमजोरी दिखती नहीं है, इनफैक्ट उतना भी नहीं होगा, ये मानकर चलें। बैंक निफ्टी जैसे नंबर अच्छा है 45,000 के पार खुलकर आप जाएंगे और उसके बाद आपका 45,500, 700 तक का रास्ता बनता है। अगर खराब आए तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए 44,250, 44,450 ये वो रेंज होगी जहां पर आपको बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। सो कमोबेश ग्लोबल मार्केट्स जहां पर संकेत अच्छे थे, आज भी भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर 70-80 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। लेकिन सोमवार को तो डाउ वाउ से कोई काम चलेगा नहीं, हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं रविवार को, उसके दम पर आपके लिए बनेगी स्ट्रेटेजी। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा है। शिवांगी, स्वागत करते हैं आपका। कहां पर मौके आपको सोमवार के बाजार में नजर आ रहे हैं? जी नमस्कार स्वाति जी। और हम जिस तरह से देखते हैं कि दिसंबर सीरीज जो शुरुआत हुई है, बुल्स का पूरा कमबैक है और बैंकिंग इंडेक्स और निफ्टी दोनों में हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो आज पहले ही सेशन से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आएगा। पहला पिक जो है मेरा वो डिक्सन पे है, इसमें काफी अट्रैक्टिव रोल ओवर्स भी देखने को मिले हैं जो प्रीवियस सीरीज से रोल हुए हैं। और जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिला है, ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 6,000 की कॉल में एक खरीदारी की सलाह रहेगी, 180 के स्टॉप लॉस के साथ 330 के एक टारगेट के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा अपोलो टायर में। हमने देखा है कि ऑटो स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम था और अभी ड्राइव होते ऑटो एंसिलरीज में आते हुए दिख रहा है मोमेंटम। और स्पेसिफिकली ये स्टॉक जो है काफी अच्छे मोमेंटम में रहा है और सीजनैलिटी वाइज जब हम देखें तो दिसंबर काफी अच्छा प्ले आउट होता है स्टॉक के लिए। तो 445 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 11 के स्टॉप लॉस के साथ 20 के एक टारगेट के लिए। एक बार अपोलो टायर की लेवल्स फिर से रिपीट कर देंगे शिवांगी? 11 की स्टॉप लॉस और 20 के टारगेट के लिए 445 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है। जी धन्यवाद करेंगे आपका शिवांगी, सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी, सोमवार के बाजार में आपको कहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, सोमवार के लिए जो इंट्राडे पिक रहेगी मेरी वो रहेगी जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह। 225 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। मुझे लगता है ये एक डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका है इस स्टॉक में। एक बहुत अच्छी कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की NBFC है, जहाँ पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। इन्होंने एक ब्लैक रॉक के साथ भी टाई अप किया हुआ है। फिर जिस तरह का इनका कस्टमर बेस है, जो रिलायंस जियो का, फिर रिलायंस रिटेल का, ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है यहाँ से। और फाइनेंशियल सेक्टर पे भी मैं बुलिश हूँ, और जिस तरह से इस कंपनी का डिजिटल फोकस है, I think it should be considered as a startup with tremendous potential. मुझे लगता है ये स्टॉक मंडे को अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 232, स्टॉप लॉस ऑफ 220। ओके, तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में सोमवार के बाजार में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।